हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मार्केट एजुकेशन यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइटन कंपनी के बारे में। साथ ही कंपनी को टोटली फंडामेंटली एनालाइज करेंगे दैट कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में ऐड करनी चाहिए या नहीं। तो आप वीडियो पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वीडियो को शुरू करेंगे। तो कंपनी की थोड़ी सी पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेंगे। टाइटन कंपनी लिमिटेड, अर्लियर known as Titan Industries Limited, is an Indian lifestyle company that mainly manufactures fashion accessories such as watches, jewelry and eyewear। ठीक, इस कंपनी एक इंडिया का बड़ा ब्रांड है जो कि लाइफस्टाइल पे रिलेटेड है। कंपनी वो कैसे मैन्युफैक्चर करती है फैशन एक्सेसरीज लाइक वॉचेस, ज्वेलरी एंड आईवेयर। ये कंपनी का टाटा ग्रुप का एक पार्ट है। एक कंपनी का मेन हेडक्वार्टर है वो है बेंगलोर में। ठीक है दोस्तों, ऐसे मेन ऑपरेशन कंपनी स्टार्ट किया था अपने 1984 में टाइटन वॉचेस के नाम से। उसके बाद कंपनी अपना एक और ब्रांड ऐड किया अपने साथ ही फास्ट्रैक, जो कि गाइस टाइटन कंपनी का ही पार्ट है और जो 2019 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, अब बात करें गाइस कंपनी कहाँ का लिस्टेड है। तो BSE एंड NSE दोनों में गाइस कंपनी लिस्टेड है। साथ ही सेंसेक्स एंड निफ्टी 50 का कंपनी कंस्टिट्यूएंट है। ठीक है, फाउंडेड की बात करें तो 1984 में, तो आज से 37 ईयर से वो कंपनी फाउंड की गई थी, जिसके फाउंडर थे मिस्टर देसाई। और कैसे कंपनी अपनी सर्विस पूरे वर्ल्ड वाइड प्रेजेंट है, पर वर्ल्ड वाइड में कंपनी अपनी सर्विस दे रही है। ठीक है, की पीपल की बात करें तो मिस्टर मुरुगंदनम इस कंपनी के चेयरमैन है और मिस्टर वेंकटरमन कंपनी के MD एंड CEO है। ये कंपनी को जो प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो प्रोडक्ट्स कुछ इस तरीके से वॉचेस, ज्वेलरी, प्रिसीशन इंजीनियरिंग, बैग्स, परफ्यूम्स, बेल्ट्स, वॉलेट्स एंड आईवेयर। ठीक है, कंपनी के ब्रांड्स की बात की जाए वो है फास्ट्रैक, तनिष्क, टाइटन आईप्लस एंड सोनाटा। ये कुछ कंपनी के ब्रांड्स हैं जो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। ठीक, अब बात करें कैसे टिकर टेप की वेबसाइट पे कंपनी को फाइनेंशियल एनालाइज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू की। करंट प्राइस इज मोर देन द इंट्रिंसिक वैल्यू। बस अभी की जो प्राइस है ये कंपनी के इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा है। रिटर्न्स ऑन एफडी रेट्स, स्टॉक हैज़ बीन जनरेटिंग बेटर रिटर्न्स ऑन इक्विटी देन बैंक एफडी। इफ़ आप बैंक एफडी में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो उसके बजाय आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसका स्टॉक एफडी से ज़्यादा रिटर्न्स प्रोवाइड कर रहा है अपने शेयर होल्डर्स को। ठीक है, ये कंपनी के 1 साल के रिटर्न की बात की जाए और जैसे कि हम देख सकते हैं कंपनी ने 1 साल में अपने शेयर होल्डर्स को 65% का रिटर्न दिया है, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। कंपनी का हाई था गाइस 1621 का, जो कि इसने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ही बनाया है। जो लो था वो था 898 का। अब कहते हैं एंट्री पॉइंट की। गुड टाइम टू कंसिडर एज स्टॉक इज नॉट इन ओवरबॉफ जोन। अब अभी स्टॉक में एंट्री प्राइस ले सकते हैं क्योंकि अभी इस टाइम ओवरबॉफ जोन में नहीं है और कंपनी की कोई रेड फ्लैग भी नहीं है। ये बात करेगा एनालिस्ट की, तो आपको अराउंड 52% एनालिस्ट सजेस्ट कर रहे हैं स्टॉक में एंट्री लेने के लिए। ठीक है, कंपनी का PE बात करें, PE रेशियो, तो वो है 145 का, काफ़ी स्ट्रांग है। और कंपनी की 5 साल की रिटर्न की बात करें तो कंपनी 5 साल में कितने रिटर्न्स दिए हैं, वो था 342.98% की कंपनी रिटर्न्स दिए है। कंपनी का 5 साल का लो था वो था 296 का, मतलब 300 का लो था कंपनी का, एंड अराउंड 342% के रिटर्न कंपनी 5 साल में दे चुके हैं। तो गाइस इसके साथ डिविडेंड भी ऐड हुआ होगा, वो अपने अकाउंट नहीं। जैसे रिटर्न्स की बात करें 342.98 का रिटर्न दिया है कंपनी ने। अब कंपनी का फाइनेंशियल देखते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। पहले बात करें इनकम की, क्या रेवेन्यू कंटिन्यू ग्रो हो रहा है। 2018 की बात करें, फाइनेंशियल 2018, तो कंपनी का टोटल रेवेन्यू था 16,000 करोड़ का, जिसके बाद 19 में फिर से ग्रो हुआ 19,900, मतलब अराउंड 20,000 करोड़ यहाँ का ग्रो हुआ कंपनी का रेवेन्यू। अभी 2020 की बात की जाए तो 21,000 का कंपनी का टोटल रेवेन्यू था, और 2021 के रिसेंट गाइस इस साल की बात करें तो 21,830, मतलब अराउंड 500 करोड़ का रेवेन्यू और ग्रो हुआ है कंपनी का इन कोविड पेंडेमिक। तो काफ़ी अच्छी बात है, कंपनी का रेवेन्यू हमेशा ग्रो रहेगा इस, इसलिए कई फाइनेंशियल ईयर से ग्रो हो रहा है। साथ ही वहाँ कंपनी का गाइस रेवेन्यू तो ग्रो है, बट नेट इनकम की बात की जाए, नेट इनकम कंपनी का ग्रो हो रहा है या नहीं। तो गाइस 2018 में कंपनी का टोटल नेट इनकम था 1130 करोड़ का, जिसके बाद ग्रो के 1404 करोड़, 1501 करोड़, एंड गाइस फिलहाल हल्का करेक्शन देखने मिला है हमें यहाँ पे 973 करोड़ का। तो गाइस कंपनी अभी प्रॉफिट में ही है
काफ़ी कंपनीज गाइस हेवी लॉसेस फेस करे, बट ये कंपनी फाइनेंशियल काफ़ी स्ट्रांग है। स्टिल कंपनी का नेट प्रॉफिट 1000 करोड़ के आसपास ही है, तो ज़्यादा करेक्शन नहीं है दोस्तों। अब बात करें कंपनी बैलेंस शीट की, क्या कंपनी के एसेट्स ग्रो हो रहे हैं कंटिन्यूसली। तो 2017 की बात करें तो कंपनी के टोटल एसेट्स थे 8407 करोड़, जिसका 18 में 9521 करोड़, 19 में 11,000 करोड़ का। एंड गाइस 2020 बात करें कंपनी के टोटल एसेट्स की तो 13,543 करोड़। तो गाइस कंटिन्यू एसेट्स कंपनी के ग्रो हो रहे हैं, ये काफ़ी अच्छी बात है, कंपनी के एसेट्स ग्रो हो रहे हैं। अब गाइस कैश फ्लो की बात की जाए तो गाइस कंपनी का टोटल नेट इनकम था, वहाँ पे हल्का करेक्शन देखने मिला है, तो कैश फ्लो भी गाइस करेक्शन देखने मिलेगा। कैश फ्लो में भी 1456 का कैश फ्लो था गाइस 2017 में, 18 - 355 है, इसमें अच्छा सा बाउंस बैक देखने मिला हमें कैश फ्लो स्टेटस में 2019 में 978 करोड़ का। गाइस 2020 की बात किया है -702। साथ ही गाइस नेट इनकम के साथ ही कंपनी के कैश फ्लो में भी हल्का करेक्शन देखने मिला है हमें यहाँ पे। इससे पहले की बात देखिए, कंपनी काफ़ी स्ट्रांग है एंड कंपनी का बिजनेस मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है, वही कंपनी के स्ट्रेंथ को डिफाइन करता है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, तो इसमें कोई बात नहीं रहेगा। अब इसे होल्डिंग्स की बात की जाए तो बस 52% के प्रोमोटर होल्डिंग है, काफ़ी स्ट्रांग है गाइस प्रोमोटर्स की होल्डिंग। ये म्यूचुअल फंड की बात की जाए तो 4.36% की म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की 6.55, एफआई की गाइस फॉरेन इंस्टीट्यूट की 18%, मतलब फॉरेन से भी अच्छा खासा इन्वेस्ट किया गया है गाइस। रिटेल से अदर जो कि इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट होते हैं वो 18.10%। गाइस होल्डिंग्स काफ़ी अच्छी कंपनी का अट्रैक्टिव है, तो आप इसे लॉन्ग टर्म में अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।